फाइनली मतलब हम लोग इंतजार कर रहे थे ना, ये खबर अब आएगी तब आएगी। ऑफिशियली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सारी चीज़ें अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कौन से चीज़ की हम लोग बात करने वाले? यस, एक बहुत बड़ा आईपीओ का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, वैसे तो बेसिकली हर किसी को पता है ये आईपीओ एकदम ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। पहले दिन की बात छोड़िए, पहले दिन की जो कुछ चंद घंटे रहेंगे उसी में ये आईपीओ पूरा हम लोग को ओवर सब्सक्राइब होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये आईपीओ कौन सा है? तो टाटा ग्रुप का आईपीओ। यस दोस्तों, टाटा ग्रुप हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग कितना 18, 19, 20 साल के बाद एक कंपनी मतलब आईपीओ के थ्रू बाजार में एंट्री करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे पीछे चले जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइट भी 2004 में हम लोगों को यहाँ पे टीसीएस का आईपीओ देखने को मिला था। एंड टीसीएस 2004 से लेके अभी तक क्या मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है, ये हर किसी को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, देखिए रिटर्न्स हर किसी को चाहिए मल्टीबैगर, बट यस ये वो पॉइंट भूल जाते भाई, 2004 भी बोला है मैंने, अभी 2024 आएगा, मतलब 20 साल की बातें हो रही है। बड़ा पैसा बनने के लिए बड़ा होल्ड भी करना पड़ता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हम लोग को टीसीएस के आईपीओ से पता यहाँ पे चल जाता है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं टाटा ग्रुप की एक और कंपनी शेयर मार्केट में हम लोग को यहाँ पे लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। टीसीएस के बाद एक और बड़ा आईपीओ आते हुए देखने को मिलने वाला है, एंड इसी कैटेगरी के है, मतलब टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का ये आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यस, हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ। अभी तक अगर देखा गया हर किसी को पता है कि ये आईपीओ आने वाला है, बट अभी की खास बात क्या है, पूरा डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है। आईपीओ कब है, उसका प्राइस बैंड क्या है, ठीक है, उसी के साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल क्या चल रहा है करके, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें अभी हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो चलिए अभी एक एक चीज़ को यहाँ पे अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स है वो इस वीडियो से यहाँ पे क्लियर होते हुए आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जाना है नहीं जाना है या आपकी चॉइस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आईपीओ की यहाँ पे बात होने वाली है, तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। मतलब एग्जैक्टली टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस भी क्या है उसको भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। इसके कॉम्पिटिटर कौन है, किसको तकलीफ होने वाली है टाटा टेक्नोलॉजी मार्केट में लिस्ट होने के बाद, वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सारी चीज़ें प्लस ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि तारीख क्या है। तो तारीख तो आपके सामने आ ही चुकी है, 22 नवंबर को आईपीओ ओपन होने वाला है। 24 नवंबर तक ये आईपीओ मतलब 3 दिन ही रहता है, ये तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। नेक्स्ट बात करें ₹2 का फेस वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस बैंड रिवील हो गया दोस्तों, ये अभी तक ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई थी, ऑफिशियल खबर सामने आ चुकी है। 475 से लेके 500 अभी हर किसी को पता है। वो जो भी रिटेल कैटेगरी में जाता है वो कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, देन लॉट प्राइस की अगर बात करें तो 30 शेयर का लॉट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब हायर लेवल भी 500 पकड़ लिया, 30 पकड़ लिया, मतलब वही 15,000 का हम लोग को यूजुअली एक लॉट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टोटल आईपीओ का साइज कितना है, 3042.51 करोड़, एंड ऑफर फॉर सेल भी कितना है, 3042.51 करोड़। मतलब क्या होता है ऑफर फॉर सेल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि जो भी ये आईपीओ में शेयर्स बेचने वाले हैं और जो हमारा पैसा है वो किसके पास जाएगा। सो दोस्तों वो पूरा का पूरा पैसा जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाने वाला है। मतलब टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के हाथ में पैसा जाने वाला नहीं है। ठीक है, फ्रेश इशू रहता है ना, उसमें यहाँ पे कंपनी के पास पैसा जाता है। ऑफर फॉर सेल मतलब जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिनके पास पहले से शेयर्स पड़े हुए थे, उनके पॉकेट में वो पैसा जाने वाला है। पूरा का पूरा एक पैसा भी यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी को मिलने वाला नहीं है। तो इनके शेयर होल्डर कौन है, तो आपको पता ही है, सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर, उन्हीं की जेब में हम लोग को मैक्सिमम पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप नंबर ऑफ शेयर भी चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर हम लोग को ये लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन रहता है, क्यूआईबी की बात करें 50%, देन रिटेल पोर्शन की बात करें तो 35%, एंड देन उसी के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें हम लोग को एचएनआई भी देखने को मिल जाते हैं, उनके लिए 15% का रिजर्वेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई नो इमीडिएटली बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा, सर यहाँ पे बताया जा रहा था कि टाटा मोटर के शेयर जिनके पास होंगे उनके लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगा, 10% के आसपास बताया जा रहा था। हाँ, बट उसका लिमिट भी कितना है, 2 लाख तक का। सो 2 लाख मतलब अल्टीमेटली ये रिटेल कैटेगरी में हम लोग को वो लिमिट आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड दोस्तों मैं एकदम ओपनली कहना चाहूँगा, आप रिटेल में जाओ, आप कोटा में जाओ, टाटा मोटर के स्पेशल कोटा में जाओ, आप एचएनआई में जाओ, एनआई किधर भी जाओ, ये तो ऑलरेडी ज़बरदस्त यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो चांसेस यहाँ पे इस आईपीओ के लगने के
ठीक है, थोड़ा रेयर ही यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि ज़बरदस्त हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हम लोग बात करेंगे, कैसे कंपनी का बिजनेस जानेंगे, उनके फाइनेंशियल्स जानेंगे, तो आपको एक थोड़ा बहुत अनुमान यहाँ पे आ जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें तो जो शेड्यूल था वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी आप देख सकते हैं 22 तारीख क्लोज होगा 24 तारीख को। देन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 30 नवंबर को पता चलेगा भाई किसकी किस्मत चमकी है करके, जिसको ये आईपीओ लगा है। जिसको नहीं लगा भाई 1 दिसंबर को वापस पैसा आ जाएगा। ठीक है, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, नॉट अ बिग डील। 4 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और 5 दिसंबर को लिस्टिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। 5 दिसंबर सबका कैमरा का फोकस इसी कंपनी के ऊपर हम लोग को देखने को मिलेगा कि भाई ये कैसा लिस्ट होता है करके। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अभी हम लोग बात करें थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लॉट साइज रिटेल कैटेगरी मिनिमम जाते हो तो 15,000 एक लॉट, मैक्सिमम अगर जाते हो ठीक है तो 195 के आसपास। बट आप सभी लोगों को पता है अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है एंड अगर आप 13 लॉट भी अप्लाई कर दो एंड अगर आपका नाम भी आ जाए तो आपको बताना चाहूँगा आपको एक ही लॉट लगेगा। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब होने के बाद के रूल्स यही होते हैं। खुश मत होना कि भाई आपको 195, इसीलिए बोला जाता है ना कि कोई भी आईपीओ अगर आपको लगता है कि ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, फुल्ली ओवर सब्सक्राइब, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम जो लॉट रहता है उसी में अगर आप जाओगे तो समझदारी वाली बात होगी, वरना क्या आपका पैसा खामखा ब्लॉक रहेगा एंड अगर लग भी गए आईपीओ तो भी आपको एक ही लॉट यहाँ पे मिल जाता है। अभी ये आईपीओ तो हर किसी को पहले से ही पता है कि ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को रिस्पॉन्स देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें एचएनआई कैटेगरी, तो उसमें भी हम लोग को वही चीज़ देखने को मिलने वाली है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम। एंड अगर बिग एचएनआई की अगर हम लोग बात करें उसके लिए तो आपको 10 लाख के ऊपर यहाँ पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो प्रमोटर होल्डिंग कैसे रहने वाली है, तो आईपीओ से पहले 67 ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास थे। ठीक है, एंड आईपीओ आने के बाद 55% मतलब 66 55 10-11% यहाँ पे प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी निकाल रहे हैं आईपीओ के जरिए, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं अबाउट टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको विचार कर रहा है तो बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसका होना चाहिए। वैसे देखा गया मैं इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, बट फिर भी इसमें भी हम लोग जितना हो सके इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करेंगे। जैसे कि 1994 में इस कंपनी का जन्म हुआ है। कंपनी की बात करें तो इट्स अ लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी। ठीक है, तो टेक से जुड़े हुए ही इसका हम लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है। इसी में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे अलग अलग डिजिटल सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो OEM में भी इनका हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो हम लोग डीप डोमेन बोलते हैं, एक्सपर्टाइज डोमेन, वो हम लोग को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मतलब ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें देखने को मिल जाती है, इसमें एक कंपनी का अच्छा खासा योगदान है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ एरोस्पेस की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कंस्ट्रक्शन मशीनरी की बात करें, तो सब में इस कंपनी का अच्छा खासा क्लाइंट बेस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो काफ़ी अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हर किसी को यहाँ पे पता ही है कमाल की कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी आ जाते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि कंपनी की कमाई क्या है, वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आप देख सकते हैं, ये है 12 महीने का डेटा 31 मार्च तक, ये भी 12 महीने का डेटा, ये भी 12 महीने का डेटा, ये सितंबर तक का ही है। तो भाई इसको ऐसा कंपेयर मत करना। ठीक है, 12 मंथ का डेटा एंड सितंबर मतलब क्या है, 6 महीने का ही डेटा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2023 अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये खत्म कब होगा? मार्च 24 को खत्म होगा। तो ऐसा ब्लाइंडली इसको कॉपी मत कर लेना। फिर भी आप देख सकते हो, पहले हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले, असेट, कंपनी के असेट देख सकते हो 3500 करोड़ के हैं। देन 4200 करोड़, 5200, 5142। ठीक है, देन अगर आप देखोगे कंपनी का रेवेन्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको आप चाहो तो थोड़ा इग्नोर कर लेना क्योंकि ये 6 महीने का ही डेटा है। तो 2400 का रेवेन्यू था, ऑब्वियसली करोड़ की 3500 का हो गया, फिर 4500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करने जाओगे तो ऐसा लगेगा अरे 4.5 का आधा हो गया। अरे आधा नहीं, ये 6 महीने का है। ठीक है, इसको अगर आप डबल करके देखोगे तो ये शायद से 5000 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें पैट, टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 239, 436, 624। इसको इग्नोर करो क्योंकि ये 6 महीने का ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा गया कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एंड आखिरी पैरामीटर की बात करें, ये है कंपनी के रिजर्व्स 1800, 2000, 2600। ठीक है, एंड अभी तक के रिजर्व्स की बात करें 6 महीने के आसपास 2400 के आसपास देखने को मिल रहे, माइट भी आने वाले समय में 3-4 हज़ार को भी शायद से ये क्रॉस कर दे। सो ओवरऑल फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो कमाल का फाइनेंशियल्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी की इंडिकेटर्स की बात करें, कंपनी का पी फिलहाल 30 के आसपास चल रहा है, 32 के आसपास,
फ्लक्चुएट होता रहता है। मार्केट कैप की बात करें, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक का ये डेटा है। अगर शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है, प्रीमियम ऊपर नीचे होता है, तो मार्केट कैप भी ये 20,280 करोड़ दिखा रहा है। ये 18 भी हो सकता है, 19 जा सकता है, 20, 25 भी जा सकता है। सो बताने का मकसद क्या है, एक मिड कैप कंपनी है, इससे ये पता चल जाता है। एंड कंपनी का अर्निंग पर शेयर फिलहाल 15 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन फाइनल बात करें कि भाई तुम आईपीओ क्यों ला रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव तो एक ही रहेगा, कंपनी के पास तो पैसा कोई जाने वाला नहीं है, तो ना तो बोरिंग ना तो जनरल पर्पस कुछ बोल सकते। तो आप देख सकते हो जो लिस्टिंग के बेनिफिट मिलने चाहिए उसके लिए हम लोग यहाँ पे आईपीओ ला रहे हैं, ये प्रमोटर ने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, फाइनेंशियल्स के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसको उस हिसाब से भी देख सकते हो। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे वीडियो को देखते हैं, शॉर्ट टर्म वाले, मतलब क्या कि क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए क्या जा सकते हैं। अभी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आपको पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा होना चाहिए, जाना है नहीं जाना है भाई वो हर किसी का अपना अपना कॉल, ठीक है, मैं ऐसा बोल नहीं सकता। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हो 298 के आसपास बताया जा रहा है। मैं अलग अलग सोर्सेज को चेक करते रहता हूँ, तो कुछ जगह पे 300 बताया जा रहा है, एंड कुछ जगह पे वापस आप अगर चेक भी करोगे तो वहाँ पे भी हम लोग को 298, मतलब मोटा मोटी एक बात बोल दूँ 300 के आसपास जीएमपी बताया जा रहा है। भाई आज की बात हो रही है, शेयर लिस्ट होने वाला है 5 दिसंबर को, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कवर क्यों करता हूँ, अभी जो मार्केट के प्रति नॉलेज रखता है वो बोलता है सर ये क्यों टाइम पास वाली चीज़ें बोलते रहते हो, क्योंकि यही सवाल बाद में पूछे जाते हैं। सर आप तो बोल रहे थे तो 300 के आसपास जीएमपी मतलब अच्छा लिस्टिंग हो सकता है। अभी 300 मतलब कितना, एंड प्राइस कितना है इसका, 500 का, हायर लेवल भी पकड़ लेते हैं, मतलब 60% के आसपास का प्रीमियम अभी फिलहाल करंटली नजर आ रहा है। बट लिस्ट अगर 40 पे हो गया तो लोग नाराज होते हैं, बोलते हैं अरे ऐसा कैसे, 60 तो बोल रहे थे। अरे ये कोई गारंटी नहीं है, शेयर मार्केट है, 0 पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है अगर बाजार कोलैप्स हुआ तो। एंड ये आज 60 है, क्या पता भविष्य में 100 भी हो जाए, डबल भी हो सकता है। तो मार्केट ऐसा ही चलता है। अभी जो इस चीज़ के को हजम नहीं कर पाता है उसका मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। ये कोई गारंटी की स्कीम नहीं है, ये आज के दिन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि कंपनी का जीएमपी यहाँ पे 300 के आसपास चल रहा है। इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 60% का प्रीमियम नजर आता है, ठीक है। एंड देखा गया 60% का प्रीमियम पूरी तरीके से उड़ने के लिए बाजार में तो भाई कुछ बहुत ही गंदा होना चाहिए, तभी जाके 60% का प्रीमियम पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। तो इतना सिचुएशन खराब फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो हम जरूर कह सकते हैं यहाँ पे हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है। जो लिस्टिंग के लिए भी देख रहा है 60% के आसपास का प्रीमियम नजर आ रहा है, अरे चलो 50 पकड़ लो, 40 पकड़ लो, 30 पकड़ लो, कुछ तो मिलेगा, वो एक डेटा देखने को मिल रहा है। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर देखा गया कंपनी के फाइनेंशियल्स एकदम तगड़े हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा था कि आप किसी भी कोटा में जाने का विचार करो, हर जगह से ये आईपीओ हम लोग को पूरी तरीके से ट्रैफिक भर के यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना लोग यहाँ पे आने वाले हैं, इतना ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब ये होने के चांसेस है। देन दोस्तों आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, एंड वो है दोस्तों कंपटीशन। यस, कंपटीशन तो यहाँ पे रहता है। देखिए ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी इसका अर्थ ये नहीं कि अभी बाकी के शेयर्स एकदम दनादन गिरेंगे करके, अरे नहीं, वो कंपटीशन बैक एंड में तो वैसे ही चल रहा था। कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट कमा रही थी। सिर्फ अभी क्या होगा कि शेयर मार्केट में अभी आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि चलो आपके पास अभी ये खरीदना है ना, ये नहीं खरीदना है तो चलो इसको खरीद लेते हैं, वो ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। सीडीएसएल अभी एक ही डिपॉजिटरी अवेलेबल है। मान लीजिए कल एनएसडीएल आ जाता है तो आपके पास ऑप्शन है भाई, आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे जा सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि एनएसडीएल का जन्म अभी हुआ है करके लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ मतलब उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। अरे नहीं, कंपनी तो 1994 से ही काम कर रही है, वो तो लिस्ट अभी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो कंपटीशन की बात करें, जिस सेगमेंट में टाटा टेक्नोलॉजी अपनी सर्विसेज देती है उसमें कौन कौन है, इन्फोसिस है। तो कंपटीशन तो इनका पहले से ही चल रहा है, बट यस लिस्टिंग के हिसाब से अलग शेयर कंपनी देखने को मिल रहा है। केपीआईटी टेक, ऑटो सेक्टर की बात करें भाई, ये तो इनका सबसे बड़ा मेजर एरिया है, तो वहाँ पे इसको अच्छा खासा टक्कर देने की ये कोशिश करेंगे, मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा अभी आपके पास। साइंट लिमिटेड को टक्कर देंगे, परसिस्टेंट सिस्टम को भी अच्छा खासा टक्कर हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। एंड ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो यहाँ पे देखा गया तो इनका ग्लोबल लेवल पे ही ज़्यादा बिजनेस देखने को मिल जाता है। अभी टाटा टेक का 25% का बिजनेस हमारे भारत देश में ही होता है, बाकी 75% बिजनेस आउटसाइड इंडिया। उसमें भी अगर देखा गया आप बोल सकते हो 23% ये नॉर्थ अमेरिका, उसी के साथ साथ यूरोप में होता है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दुनिया भर में आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा, मतलब दुनिया में अगर कुछ हुआ तो समझ लेना इस कंपनी के भी शेयर प्राइस में हम लोग को तेजी मंदी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। अभी आईटी सेक्टर क्यों पिट रहे हैं, क्योंकि यूरोप अमेरिका में थोड़ा सा मतलब मंदी वाला माहौल देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए कंपनी के बिजनेसेस डल चल रहे हैं, इसीलिए आईटी सेक्टर वाले स्टॉक्स नीचे हैं।
ठीक है, तो यही चीज़ टाटा टेक्नोलॉजी में भी हम लोग को होते हुए देखने को मिली। ये वाला भी पॉइंट आपको पता अच्छी तरीके से होना चाहिए। सो कुल मिला के समरी के फॉर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, बहुत दिनों के बाद एकदम तगड़ा IPO बाजार में आते हुए देखने को मिलेगा। चांसेस है पूरी तरीके से सब्सक्राइब यहाँ पे हो सकता है करके, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले सब इसमें घुसने वाले हैं। आप रिजर्वेशन कोटे के थ्रू जाओ या ना जाओ, पूरी तरीके से ये IPO चौक यहाँ पे होने वाला है। मतलब जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जिसकी किस्मत होगी उसको ये IPO यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी सिर्फ जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो भी ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि 50% एटलीस्ट करंट लेवल के हिसाब से GMP देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो देखा गया तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से पहले ही दिन कुछ चंद घंटों में भी अगर ऐसी खबर आ गई कि भाई ये IPO पूरी तरीके से ओवर सब्सक्राइब हो गया करके, तो भी मुझे कोई शौक नहीं लगेगा। ठीक है, तो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि TCS के बाद टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी, एक और बड़ी, मतलब हम कह सकते हैं 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी शेयर मार्केट में यहाँ पे आ रही है। तो देख लेते बाजार इसको अच्छे तरीके से वेलकम करता है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।